आज हम फसल बीमा योजना से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता पर बात करेंगे। हाल के दिनों में किसानों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर फसल बीमा की दूसरी किस्त कब तक उनके खाते में आएगी। राहत राशि की पहली किस्त सरकार ने कुछ समय पहले जारी की थी, लेकिन बीमा की राशि को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र राहुल क्रिस और आप देख रहे हैं नॉलेज दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत राशि के रूप में लगभग 20 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी कई जिलों के किसानों को आर्थिक मदद दी गई थी। ये पैसा मुख्य रूप से उन किसानों के लिए था जिनकी फसलें बाढ़, अतिवृष्टि या अन्य आपदाओं से नष्ट हुई थीं। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद फसल बीमा की दूसरी किस्त को लेकर है, क्योंकि यह रकम सीधे उनके नुकसान की भरपाई से जुड़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही घोषणा की थी कि देश भर के किसानों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के अंतर्गत दी जाएगी। मध्य प्रदेश के लाखों किसान इस घोषणा के बाद से ही इंतजार कर रहे हैं। अगस्त में बीमा की कुछ राशि किसानों के खाते में डाली गई थी, लेकिन बहुत से किसानों को बेहद कम रकम मिली। कहीं 100 रुपए, कहीं 700 रुपए और किसी को सिर्फ 1,500 रुपए तक। यह रकम किसानों की लागत के मुकाबले काफी कम थी। उल्टा कई किसानों का कहना है कि उनसे जो प्रीमियम वसूला गया था वह बीमा की राशि से ज्यादा था। इस कारण किसानों में असंतोष है और जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किए गए। सोयाबीन की फसल खराब होने से हालात और बिगड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की खेती में लागत अधिक आती है और अगर उसकी सही भरपाई नहीं हुई तो किसान भारी कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार इस फसल के नुकसान का उचित मुआवजा दे। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस पर भी राहत राशि जारी की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीमा की दूसरी किस्त कब तक आएगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सितंबर के आखिरी सप्ताह यानी 25 से 27 सितंबर के बीच ये राशि किसानों के खातों में आने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक तारीख की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। किसानों की उम्मीद है कि इस बार बीमा की राशि पहले से ज्यादा होगी और उचित दर पर मिलेगी। चर्चा यह भी है कि किसानों को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की भरपाई मिल सकती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर के किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद भरोसा दिलाया था कि जिन किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी इस बार जरूर शामिल किया जाएगा। यानी यह साफ है कि अभी 8,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि किसानों तक पहुंचनी बाकी है। सरकार की ओर से राहत राशि का लगातार वितरण इस बात का संकेत देता है कि किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि केवल राहत राशि ही काफी नहीं है। बीमा योजना का असली उद्देश्य यही है कि जब भी प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम के कारण फसल बर्बाद हो, तो बीमा का पैसा तुरंत और उचित दर पर किसानों तक पहुंचे। अगर इसमें देरी होती है या राशि बहुत कम दी जाती है, तो योजना का असली मकसद ही अधूरा रह जाता है। फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि किस आधार पर रकम तय की जाती है, क्यों कुछ किसानों को बहुत कम राशि मिलती है और क्यों कई बार किस्तों में देरी होती है। सरकार अगर इन सवालों के स्पष्ट जवाब दे और समय पर राशि उपलब्ध कराए, तो किसानों का भरोसा और मजबूत होगा। फिलहाल किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि सितंबर के आखिरी दिनों में उन्हें बीमा की राशि मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी आने वाली रब्बी की फसल की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बीमा की दूसरी किस्त किसानों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण है। अब सभी की निगाहें 25 से 27 सितंबर के बीच आने वाली घोषणा पर टिकी हुई हैं।
किसानों को बस यही उम्मीद है कि इस बार उन्हें उनका हक सही समय पर और सही मात्रा में मिले।